जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। हमने कल जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ लिए थे। आज हम फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। एंड मैं अगेन कह रहा हूं बिकॉज चैनल को बने अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ही हुए हैं। एंड उससे पहले जितने स्टैटिक टॉपिक्स थे हमने वो कवर किए। आप स्टैटिक फोल्डर को जाके देख सकते हैं। उसमें खाली स्टैटिक ही नहीं है, उसको करंट अफेयर्स के साथ मैंने कनेक्ट करवा के करवाया हुआ है। वो आपको बहुत यूजफुल होगा। अभी एफकैट के एग्जामिनेशन में मैंने क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए। बिकॉज उसमें आप ले लीजिए साइक्लोन ले लीजिए, जैसे बेपर जॉय रिसेंट साइक्लोन आया था, तो मैंने इसमें खाली बीपर जॉय नहीं बताया है, उसमें मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन भी साथ साथ समझा दिया है। आपके सारे मिलिट्री एक्सरसाइज आपको मैंने उसमें बता दी हैं। रिसेंटली किस किस को पद्म अवार्ड्स मिले वो कर लिया है, ट्राइब्स कर लिए, ऐसी ऐसी आपको उसमें 16 से 18 वीडियोस मिलेंगी। ये जो मैं इस हफ्ते करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं, बिकॉज इसको अभी बनाने में थोड़ा सा मेरे को हल्की सी मेहनत लग रही है, बिकॉज पिछले सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ रहा है। ये शेयरली गवर्नमेंट की साइट से है। एंड जो मेरे को लग रहा है कि यस यूपीएससी सीडीएस लेवल पर पूछ सकती है, उसको मैं कवर कर रहा हूं। तो जो भी अभी तक आप करंट अफेयर्स कर रहे थे उसके साथ इसको आप ऐड ऑन कर लीजिए, सो दैट इनमें से अगर 2 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं हमारे लिए वो विन विन सिचुएशन होगी। बिकॉज यूपीएससी में, दोबारा कह रहा हूं, एक क्वेश्चन इधर से उधर कर सकता है गेम को। सो आप सबका राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी के करंट अफेयर्स। नाउ फरवरी में सबसे पहले अगर मैं कहूं तो सूरजकुंड का मेला हुआ यहां पर। अब सूरजकुंड के मेले से न्यू पेपर में क्या आ सकता है हम उसको कवर करते हैं। ये एक तो हर बार फरीदाबाद में होता है, ठीक है। नंबर 2, अगर आप देखोगे तो हर बार एक थीम स्टेट होता है और एक थीम कंट्री आएगी। दैट मीन्स कोई इंटरनेशनल पार्टनर कंट्री आएगी इसमें। इस बार का थीम स्टेट था 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, NES था। और जो पार्टनर कंट्री थी वो SCO था, SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी ईरान का झंडा उन्होंने रिसेंटली ही परसों वहां पे लहरा दिया है, बिकॉज ईरान इसका लेटेस्ट मेंबर ऐड हो गया है। SCO के मेंबर कैसे याद करने हैं आपको? ट्रक का स्क्वायर IIP, दैट इज तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान। ये मेंबर्स हैं SCO के। एंड शंघाई दैट इज यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आ गया, तो ये आपको पता हो यहाँ पे। एंड थीम स्टेट आ गया यहाँ पे दिस द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर मैं बात करूं सेवन सिस्टर्स, तो सर सेवन सिस्टर क्या आएगी? उसमें सिक्किम नहीं आएगा, ठीक है। सेवन सिस्टर के लिए सर क्या याद रखना पड़ेगा हमें फिर? तमन्ना। तमन्ना कोडवर्ड याद रखना है। T स्टैंड फॉर द त्रिपुरा, A स्टैंड फॉर द असम, M स्टैंड फॉर मणिपुर, M स्टैंड फॉर मेघालय, M स्टैंड फॉर मिजोरम, N स्टैंड फॉर नागालैंड, A स्टैंड फॉर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसमें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा किबुथु है। किबुथु न्यूज में क्यों है? बिकॉज इस बार अमित शाह जी ने कहा ये फर्स्ट विलेज कहा जाएगा। सेम ऐसे ही अगर इंडो चाइना बॉर्डर पे उत्तराखंड में माना बद्रीनाथ से आगे मोदी जी ने क्या कहा? उसको फर्स्ट विलेज कहा जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स आपका मैंने कनेक्ट करवा दिया। अब इसमें NEC सर क्या होता है ये आपको पता हो। ये आया था बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट कहा जाता है। एक तरीके से ये एडवाइजरी बॉडी है जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज की बैलेंस डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एडवाइस देती है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मणिपुर इस बार न्यूज में है। मणिपुर से रिलेटेड आप ये फैक्ट पढ़ लीजिए कि मणिपुर से के सराउंडिंग एडजेसेंट कौन से स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी लग रही है। मणिपुर की मैंने एक वीडियो बना रखी है चैनल पर, उसमें मैंने सारे इशू डिस्कस कर रखे हैं। बिकॉज मणिपुर से ही नो कॉन्फिडेंस मोशन निकल कर आया, पॉलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड लास्ट जनवरी के करंट अफेयर्स में हमने फ्लावरिंग प्लांट और वहां का एक फेस्टिवल भी डिस्कस किया था, थिएटर किया था। ओके, तो ये काउंसिल कब आई? 1972 में आई। इसके मेंबर पूछ सकते हैं आपसे कि भाई गवर्नर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, आठों के आठों स्टेट्स के, ठीक है। एंड 3 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द कंट्रीज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति यहाँ पर मैडम 3 मेंबर्स को यहाँ पर नॉमिनेट कर देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आया आपके पास मिशन सहभागिता। मिशन सहभागिता यहाँ पर न्यूज में था। एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म है फॉर शेयरिंग वेटलैंड मैनेजमेंट। वेटलैंड मैनेजमेंट द मार्शी एरियाज उनको कहा जाता है। एट प्रेजेंट इंडिया में 75 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2022
यहाँ पर मैनेज कर रही है 75 वेटलैंड्स को। क्या कहा, ये सपोर्ट कर रही है फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी को। फ्लड्स हो गई, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, जितने भी इवेंट्स आ गए नेचुरल इवेंट्स, उनको बफर प्रोवाइड कर रही है, बफर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है दिस मिशन। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, यहाँ पर जितने भी स्पीशीज हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है। ये क्लाइमेट चेंज से मिटिगेशन और एडॉप्शन एक्शंस हैं उन पे हेल्प कर रही है। तो मिशन सहभागिता अगर आपके पास आ जाए तो आपको वेटलैंड एकदम से दिखेगा, आपको पता हो कि वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। अब कि सर वेटलैंड डे पूछा जा सकता है, हर बार 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है कि, एंड इंडिया इसकी पार्टी है टू द कन्वेंशन सिंस 1982। इंडिया में 75 वेटलैंड्स हैं। इसके लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कहती है कि आपको उन वेटलैंड्स को यहाँ पर कंजर्व करना पड़ेगा। दैट इज रामसर साइट। रामसर कहां पर है? ईरान में है। ईरान रिसेंटली ब्रिक्स का मेंबर बना, ईरान रिसेंटली एससीओ का मेंबर बना, ये आपको पता हो। 2023 की थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये थीम बेस्ड क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। तो हम करंट अफेयर्स किस तरीके से कर रहे हैं? स्टैटिक टॉपिक कनेक्ट कर एंड लेटेस्ट कुछ और एडिशन हुआ है तो वो भी साथ साथ। एंड इस महीने के बाद, होपफुली पेपर के बाद, फिर हम ऐसा करा करेंगे कि डेली करंट अफेयर्स कर लिया करेंगे सो दैट आपको इकट्ठे बाद में ना करने पड़े। ओके, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा डाटा यहाँ पे इंडिया के लिए। इसमें अब क्या याद रखना है कि इंडिया हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। 24% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया से हो रहा है। आपको ये फैक्ट पता हो। नंबर 1, मिल्क प्रोडक्शन हैज रजिस्टर्ड अ 51% इंक्रीज। लास्ट 8 सालों में 51% इंक्रीज मारा है। तो इस पूरी न्यूज में ये पता हो खाली दिस फैक्ट, बिकॉज इसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 1, 2, 2, 3 उसमें पूछा जा सकता है। नमस्ते, नमस्ते स्कीम पूछी गई है। नमस्ते का फुल फॉर्म नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। दैट मींस कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड होगा यहाँ पर। अनसेफ सीवर, सेप्टिक टैंक, क्लीनिंग प्रैक्टिसेस, उसको इरेडिकेट करने के लिए है। ठीक है, आपने देखा था एक ओडीएफ भी आया था, ओपन डेफिकेशन वाला प्रोसेस आया था। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री वही जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री होती है। तो नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है आपके पास? मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते पता हो। अब इसका बेसिक एम क्या होगा? भाई सैनिटेशन से रिलेटेड होगा। तो जितनी जीरो फर्टिलिटीज इन द सैनिटेशन वर्क, नो सैनिटेशन वर्कर्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन फेशियल मैटर, ऑल सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स हैव एक्सेस टू द ऑल्टरनेट लाइवलीहुड। इसका बेसिक एम ये है। तो नमस्ते स्कीम का इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको पता हो कि भाई सैनिटेशन से रिलेटेड इसका यहां पर लेना देना है नमस्ते स्कीम का। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। ओके, ग्रीनफील्ड और एक वर्ड आपके सामने आएगा ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड, ग्रीन मतलब प्योर थिंग, ऑर्गेनिक वन। दैट मींस आपने कोई एक नई जमीन ली, यहां पर आपने एयरपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज अ ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड मतलब एयरपोर्ट बना हुआ था सर, हमने तोड़फोड़ कर दी, इसमें कुछ ऐड कर दिया सर हमने इसमें, हमने, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ब्राउनफील्ड। ऑलरेडी बने हुए को रिनोवेट कर दिया, आपने घर रिनोवेट कर दिया, ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड, नई जमीन ली, आपने क्या कर दिया? नया घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रीनफील्ड इनिशिएटिव लिया गया है। 2019 के बाद 6 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स आए हैं। ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो नंबर 1 कलाबुर्गी, देन उसके बाद ओरवाकल, कुरनूल, सिंधुदुर्ग, ईटानगर, खुशीनगर, मोपा, ये सारे आपके पास आ गए। एंड खुशीनगर और मोपा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। ठीक है, ये कुरनूल सर क्यों फेमस है? कुरनूल 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो सबसे पहले लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या थी यहां पर? कुरनूल। जिसका हाई कोर्ट कहां पे था? गुंटूर। ठीक है, ये आपको पता हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, सबको पता है कि 2023 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है यहां पर। तो आपको यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लहारी बाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ओल्ड ट्राइबल वुमेन, लहारी बाई, ओल्ड ट्राइबल वुमेन फ्रॉम डिंडोरी मध्य प्रदेश, शी हैज प्रिजर्व्ड मोर देन 150 वैरायटी ऑफ मिलेट्स। भाई बहुत बड़ी बात है, 150 वेराइटीज को इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है मिलेट्स का। लहारी बाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज इससे पहले मैंने सीडीएस के एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में ये तक क्वेश्चन दिखा है कि अयोध्या टेंपल के आर्किटेक्ट कौन है। तो ये तो बिल्कुल न्यूज में है मोटा मोटा अभी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली
और 72 नेशंस ने इकट्ठे मिलकर कहा कि भाई इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया जाएगा। सो ये लहारी बाई मध्य प्रदेश डिंडोरी से। ओके, नाउ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, नेक्स्ट न्यूज आपके पास फरवरी की। इसमें अब कौन कौन सी कंट्री, ब्राजील, इंडिया, यूएस along with the other interested countries will collaborate for developing global biofuel alliance। यहां पर ये अलायंस की 3 मेन कंट्रीज आपको पता हो, BIU। क्या है इनका, बेसिकली ये लीडर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है बायोफ्यूल्स के। इनका एम क्या है कि भाई जो सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स है उनका यूज और इंटेंसिफाई हो, और ज्यादा हम यूज करें इसको, ठीक है, मार्केट को स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग करें, ग्लोबल बायोफ्यूल के ट्रेड को इनहांस करें, वैसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लेकर आए एंड वर्ल्ड वाइड हम इसको टेक्निकल सपोर्ट दें सो दैट इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सके। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रल बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, इसको भी एड करेंगे एंड दिस इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। भाई G20 अभी अगले महीने 8, 9, 10 मीटिंग होने जा रही है सितंबर को इंडिया में। G20 की प्रेसिडेंसी यहां पर, ठीक है। G20 का कोई भी सर सेक्रेटरीट नहीं होता, हेडक्वार्टर कोई नहीं है, हर साल प्रेसिडेंसी चेंज होती है, रोटेशन वाइज आती है। तो ग्लोबल फ्यूल अलायंस एक प्रायोरिटी है इंडिया की। इसको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या G20 में ये एक वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज है, तो दिस इज द राइट वन। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स में घुमाने की कोशिश करी जा सकती है एग्जाम में। नाउ यहां पर नितिन गडकरी जी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क यहाँ पे अनुभूति इंक्लूसिव पार्क नागपुर महाराष्ट्र में उसकी फाउंडेशन स्टोन रखती है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नाउ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की अगर मैं बात करूं तो जो यूनेस्को है यहाँ पर, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर, पेरिस में हेडक्वार्टर पूछ ले जाऊं तो 21 फरवरी को हर बार इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है सो दैट मदर लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। एंड ये आइडिया यहाँ पर कब से आया, किसका है, बांग्लादेश का आइडिया है। अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना 1 2 2 3, याद है मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ कि भाई कुछ क्वेश्चन तो संडे को समझ में आ जाएंगे, भाई इतने इजी होंगे, सबको आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो संडे को शाम को पता लगेंगे, दैट मीन्स आपको 2 ऑप्शन आते थे, तीसरा नहीं आता था। थर्ड हो गया मंडे की सुबह, भाई एंशिएंट हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, सर वो क्वेश्चन तो सर पांव ही नहीं पता लग रहा, वो अगले दिन ही पता लगने हैं। तो इस बार 24th एडिशन हुआ था जिसमें थीम रखा गया मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ये आपको पता हो, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। एंड कहां से आइडिया सेलिब्रेट शुरू हुआ है, बांग्लादेश, ये आपको पता हो, 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बोथेकरा। यहां पर एक प्लांट का नाम है जिसका दूसरा नाम दिस गार्शिनिया पेडिनकुलाटा, ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है। एक मेडिसिनल प्लांट है, यहाँ पर असमी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बोथेकरा। अब यहाँ पर ये पाया गया कि जो इसकी कंजम्पशन है वो आपको हार्ट की डिजीज से प्रोटेक्शन दे सकती है। द ड्रिप पल्प ऑफ द राइप फ्रूट reduces cardiac hypothetic indicators and oxidative stress and heart inflammation। quite obvious, हार्ट के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है एंड रॉ कंजम्पशन के लिए ये फॉरबिडन है, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज आपसे पूछी जा सकती है कि इसके क्या क्या मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जा सकते हैं। बोथेकरा असमी लैंग्वेज में बोला जा सकता है, जैसे हमने लास्ट टाइम हिमुंग किया था मणिपुर वाला फ्लावरिंग प्लांट, इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ओके, नाउ उनुइंग फेस्टिवल है, इसको सियांग फेस्टिवल भी बोलते हैं। सियांग, दिहांग, याद आ रहा होगा, रिवर्स ब्रह्मपुत्र, भाई ब्रह्मपुत्र यहां से आ रही है मानसरोवर से, यहाँ पर हिमालय के सिंटेक्सिकल बैंड है, यू टर्न ले लेती है। ऐसे ही इंडस यहां जाती है, सिंटेक्सिकल बैंड के कारण यू टर्न ले लेती है। तो आपको पता है मानसरोवर तिब्बत, जहां से 3 रिवर्स का सोर्स आता है, उसके लिए कोड वर्ड SBI, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। एक और रिवर निकलती है बट इंडिया में नहीं आती, मैकॉन्ग। तो अरुणाचल प्रदेश का ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है एंड ये अडी कम्युनिटी का यहाँ पर एक तरीके से न्यू ईयर बताया जा रहा है एंड इट्स द बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद आपने देखा कि मिनिस्टर जो थे शिपिंग के, उन्होंने भी इसको यहाँ पर अटेंड किया। बट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि कौन से स्टेट का है एंड कौन सी कम्युनिटी यहाँ पर इसको मेनली सेलिब्रेट करती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ एक्स्ट्रा कोबरा वॉरियर, मैंने ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर कर दी थी उसमें, ऑलमोस्ट जून तक की। उसके बीच बीच में और जो नहीं आई है थी, छूट गई थी, वो यहां से आप पढ़ लीजिएगा।
इंडियन एयरफोर्स कोबरा एक्सरसाइज में वॉरियर में पार्टिसिपेट कर रहा है अलॉन्ग विद द यूके। बस ये पता आपको कि यूके है। एंड मल्टीलेटरल ये एक्सरसाइज है जिसमें एयरफोर्स यूके की, इंडिया की, फिनलैंड की, स्वीडन की, साउथ अफ्रीका की, यूएसए की, सिंगापुर की होगी। आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये कहां पर हो रहा है? यूके में हो रहा है। ये कंट्रीज पता हो, ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द कंट्री इज नॉट कवर्ड अंडर कोबरा वॉरियर। एंड अगर यूके की बात करूं तो यूके का कोड वर्ड याद रखना है वाइन्स। वी स्टैंड फॉर द वेल्स, नदर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। दिस इज द कोड वर्ड। सो कोबरा वॉरियर यूके में हो रहा है, ये कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। देन दिस बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज, ये मैं वही पर्सनैलिटी ले रहा हूं जिनका नाम या तो राष्ट्रपति जी ने या प्रधानमंत्री जी ने लिया है। अब एक सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ये बताओ हिस्ट्री में नंबर 1 स्टेटमेंट डाल देंगे, कौन सी कम्युनिटी से है? नाम से पता लग रहा है बंजारा कम्युनिटी से है, बिल्कुल ठीक है। ये इनका जन्म कहां पर हुआ है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। सर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कोई फेमस है? बिल्कुल फेमस है। कर्नाटका की 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखनी है, HCS। H स्टैंड फॉर हसन डिस्ट्रिक्ट। हसन डिस्ट्रिक्ट में हमारा मास्टर कंट्रोल सेंटर है जहां से सैटेलाइट्स को वॉच किया जा रहा है, सुपरवाइज किया जा रहा है। चिकमंगलूर दैट इज द कॉफी हब एक तरीके से। बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पीक मुलनगिरी इज द हाईएस्ट पीक चिकमंगलूर। शिमोगा, यहां पर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कुचिनकल जो कि शरावती रिवर पर है, शरावती रिवर पर हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, अब और क्या जरूरी है सर? ये ट्राइबल लाइफ के लिए बहुत रिफॉर्मर थे, बंजारा फैमिलीज में बहुत यहाँ पर इनको बहुत रेवर किया जाता है। एंड इसके बाद हम देखें तो ये वाली नॉलेज ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बहुत अच्छी स्किल्स थी क्या था, ये पता हो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, बंजारा कम्युनिटी से आती हैं। एंड इनको बंजारा काशी भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बंजारा काशी। एंड समाधि स्थल इनका लोकेटेड कहां पर है? महाराष्ट्र में। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपने कर लिया स्थल कहां है? महाराष्ट्र में, बंजारा काशी। उसके बाद सर सोशल रिफॉर्मर है। एंड शिमोगा से क्या इंपॉर्टेंट है मैंने वो बता दिया। कुचिनकुल हाईएस्ट वाटरफॉल जो कहां पे पड़ रहा है? यहाँ पर शरावती रिवर पर। तो ये करंट अफेयर्स थे फरवरी के। अब ये वाले करंट अफेयर्स आई होप सो यहाँ पर कुछ बच्चों के आप स्किप भी हुए हो, बिकॉज ये मैंने एंटायरली गवर्नमेंट की साइट्स पर जाके तब लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं, जो भी आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ आप एक तो स्टैटिक टॉपिक की जो मेरी एक सीरीज है उसको पढ़ लीजिएगा। एंड ये जो इस मैं अभी पूरे हफ्ते में जून तक के करंट अफेयर्स डालूंगा, आप एक बार ये 15 से 20 मिनट की वीडियो है, इसको ईयरफोन लगा के चाय कॉफी पीते हुए रिवाइज कर लीजिएगा। बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि CDS का एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चन साइंस के पक्का दिखने हैं। एंड इसके अलावा ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के दिखने हैं। टोटल नंबर नो डाउट 20 ही चाहिए आपको मिनिमम कट ऑफ के लिए, बट क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, यहां पर चांस ज्यादा होंगे सही होने के, बिकॉज एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपसे गलती हो सकती है, बिकॉज उसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी डीप आ जाती हैं। बट करंट अफेयर्स अगर ढंग से करें तो डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये वाले करंट अफेयर्स फरवरी के मैं आज खत्म करता हूं। इसके बाद हम मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 दिन उनके रह गए हैं। आज हो गया आपका वेडनेसडे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिनों में मैं उन 4 महीनों के भी करंट अफेयर्स इस पे डाल दूंगा, सो दैट आप संडे तक इनमें से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। एंड उसके बाद आगे जाकर आई हैव डिसाइडेड कि हम क्या करा करेंगे, डेली के करंट अफेयर्स जानने स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आप डेली पढ़ते रहें। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।